बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये पार्ट 7 जो है हम करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी बुक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। अपने जानने वालों को बता दीजिए भाई, ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये प्ले लिस्ट पढ़ी, ये पार्ट्स पढ़े पूरे तरीके से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर MCQs, हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, हर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। हर प्रॉब्लम, हर न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉमनक्लेचर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमनक्लेचर, सेल्फ असेसमेंट, सब कुछ है A to Z। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी जो है वो कंप्लीट होने जा रही है। लेवलिंग इफ़ेक्ट ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम जो है वो लिविस, G.N. लिविस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझेंगे। पहले ये लेवलिंग इफ़ेक्ट देख लें, छोटा सा है लेवलिंग इफ़ेक्ट। इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा। इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? असर पड़ना। उर्दू में हम इसको कहते हैं असर पड़ना, यानी कि असर किसका असर भाई? लेवलिंग इफ़ेक्ट यकीनन किसी चीज़ का असर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे बहुत तेज़ रोशनी हो जाती है तो उसका असर क्या पड़ता है? आप आंखों पे हाथ रख लेते हैं, और दीगर मामलात बहुत सारे हैं। ये कॉमन वर्ड है, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का। असर, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि असर डाल रही है, जो इफ़ेक्ट डाल रही है। वो क्या है? सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट्स हैं जो कि असरअंदाज हो रहे हैं, जो असर डाल रहे हैं। सॉल्वेंट कहते किसको हैं? ये बीकर है। सॉल्वेंट असल में पार्ट होता है सोल्यूशन का। ये बीकर है, इसके अंदर आपने पानी लिया है, वाटर, और उसके बाद आपने सॉल्ट डाल दिया इसमें, सोडियम क्लोराइड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें से ये क्या बन गया? बोलेंगे सर मिक्सचर बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने, मिक्सचर बन गया ये। लेकिन ये मिक्सचर जो बना है, इसको एक और नाम भी देते हैं हम सॉल्यूशन का, कि ये सॉल्यूशन भी बन चुका। इसको हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन कह रहा हूँ तो डेफिनेटली इसके दो हिस्से हैं, एक जो ज़्यादा मिकदार में है और एक जो कम मिकदार में है। तो ज़्यादा मिकदार में कौन सा है? वाटर है। कम मिकदार में कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। तो जो ये ज़्यादा मिकदार वाला है ये सॉल्वेंट है, और इसी का इफ़ेक्ट, इसी का असर हम देखने जा रहे हैं। तो सॉल्वेंट्स कोई से भी हों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे पास वाटर कहलाता है। बहरहाल सॉल्वेंट्स बहुत सारी किस्मों के होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं। तो ये सॉल्वेंट्स जो हैं, इसके अंदर कोई चीज़ हम डालते हैं, ठीक है। आप खाना वगैरह बनाना हो किचन में, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फ्राइंग पान लेंगे ना, फ्राइंग पान। ये फ्राइंग पान जो होता है, ठीक है, ये फ्राइंग पान है, इसमें आप खाना बनाएंगे, इसको चूल्हे पर रखेंगे। अगर ये फ्राइंग पान ना हो तो फिर खाना कैसे बनेगा? मतलब फ्राइंग पान वो जगह है जहाँ पर आप सब्ज़ी, दाल, चावल, गोश्त उसको डाल सकते हैं उसको डाल सकते हैं, या कोई हंडिया है उसको, या फ्राइंग पान है ये वो जगह है जहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, मसालों को, गोश्त को, सब्जियों को, अंडों को, इनको। ये वो जगह है जिसको हम हंडिया कह रहे हैं, या देग कह रहे हैं, या फ्राइंग पान कह रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल जो है ना, ये सॉल्वेंट्स जो हैं, इनका किरदार भी यही होता है। ये वो जगह है जहाँ पर आप चीज़ों को मिला के केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि इसी सॉल्वेंट पानी के अंदर अगर मैं केमिकल रिएक्शन कराना चाहता हूँ एसिड और बेस का, इसमें मैं सॉल्ट नहीं डालता, बल्कि मैं एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, तो भाई कोई एक ऐसी जगह तो होगी ना जहाँ एसिड और बेस को आप रखेंगे ताकि ये आपस में रिएक्ट करें। ऐसी बात है ना। तो वो जगह कौन सी है? वो पानी है, वाटर, जो सॉल्वेंट का किरदार अदा कर रहा है। अब इसमें आप एसिड को डाल दीजिए और इसमें आप बेस को डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों केमिकल रिएक्शन शुरू कर देंगे। तो सॉल्वेंट का बुनियादी मकसद ज़रा समझिएगा। ये फ्राइंग पैन वाली, हंडिया वाली मिसाल आप जहन में रखें, आपको सॉल्वेंट कभी भी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। अच्छा, तो ये अब सॉल्वेंट्स का इफ़ेक्ट। अब सॉल्वेंट्स का इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? सॉल्वेंट में क्या चीज़ डाली जा रही है?
इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स के ऊपर इनका असर क्या पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ये तो बिल्कुल टू द पॉइंट आसान सी बात है। आपसे कोई पूछता है कि भाई लेवलिंग इफेक्ट क्या है, आप बोलें ये सॉल्वेंट का वो असर है जो कि वो डालता है सॉल्यूट्स पे जो उसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूट अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सॉल्वेंट हम ले लेते हैं वाटर, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लें HCl, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोब्रोमिक एसिड की, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये सब के सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये भी कर लिया है आपने और इसमें आपने पानी ले लिया। अब इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा, नहीं आयनाइज नहीं होगा, ठीक है, आयनाइज नहीं होगा बल्कि इसको आयनाइज किया जाएगा, इसको आइंस में तोड़ दिया जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, खुद नहीं चाहेगा ये टूटना, इसको तोड़ दिया जाएगा। कौन तोड़ेगा भाई वाटर तोड़ेगा, सॉल्वेंट। तो क्या ये लेवलिंग इफेक्ट है, क्या ये लेवलिंग इफेक्ट है, जो वाटर ने इसको कम्प्लीटली आयनाइज कर दिया। वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, ये बात मत भूलिएगा। तो सॉल्वेंट ने, वाटर ने इसको कम्प्लीटली जो आयनाइज कर दिया, तो ये जो इफ़ेक्ट शो किया वाटर ने, क्या इसको हम लेवलिंग इफेक्ट कहेंगे, नहीं। आगे समझिए ज़रा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है, इसको अगर आप डालते हैं पानी के अंदर तो ये भी हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको अगर आप पानी में डालते हैं तो ये भी हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन में आयनाइज हो जाएगा। लेवल का मतलब पता है क्या होता है, बराबर कर देना, लेवल कर देना, लिमिट लगा देना। बराबर में आप क्या करते हैं, 3 बच्चे हैं, किसी के पास जो है वो 10 रुपये हैं, किसी के पास जो है वो 15 रुपये हैं और तीसरे बच्चे के पास 20 रुपये हैं। आप बोलते हैं इनको लेवल करो, इनको बराबर करो। ऐसा करो कि 5 रुपये उस बच्चे को दे दिए जिसके पास 20 रुपये, उस बच्चे को दे दिए 5 रुपये, उस बच्चे को दे दिए जिसके पास 10 रुपये थे। किससे लेके, जिसके पास 20 रुपये थे। 3 बच्चे थे ना, एक के पास 10 रुपये, एक के पास 15 रुपये, एक के पास 20 रुपये। जिसके पास 20 रुपये थे उससे लेके उस बच्चे को दे दिए जिसके पास 10 रुपये थे। अब तीनों बच्चों के पास कितने हो गए, 15 15 15, बराबर हो गए ना। आपने लेवल कर दिया, आपने बराबर कर दिया, समझ आ गई बात। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ना, नो डाउट कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन अब भी इनकी स्ट्रेंथ में फ़र्क है, इनकी स्ट्रेंथ में फ़र्क है। लेकिन ये सॉल्वेंट वाटर जो है क्या करेगा, इन तीनों की स्ट्रेंथ को, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तीनों की स्ट्रेंथ को, तीनों की स्ट्रेंथ को, ताकत को लेवल कर देगा। अगर अप एंड डाउन कहीं इनमें नज़र आ रहा है ना, उसको बराबर कर देगा। समझ में आ गई बात। और तीनों को एक नाम दिया जाएगा कि ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो गए। वाटर ने किया इनको कम्प्लीटली आयनाइज, कम्प्लीटली आयनाइज। अब ये जो इफ़ेक्ट दिखाया है सॉल्वेंट ने, वाटर ने, ये कौन सा इफ़ेक्ट है, सिर्फ आयनाइज नहीं किया बल्कि इनकी स्ट्रेंथ को भी लेवल कर दिया, बराबर कर दिया। क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क है, इसको बराबर कर दिया, इसको लेवल कर दिया। तो ये जो इफ़ेक्ट है सॉल्वेंट का, चाहे वो यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है, कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं सॉल्वेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉल्वेंट। तो ये जो इफ़ेक्ट है सॉल्वेंट का, इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफ़ेक्ट। ये क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन सॉल्यूट्स। जनरल डेफिनेशन हो गई। अब इसमें एसिड्स भी आ जाते हैं, बेसिस भी आ जाते हैं। अगर हम इसी की जगह पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह हमारे पास दूसरे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं,
ठीक है। जब उनको आप पानी में डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तीन एसिड हैं, 3 बेस हैं अगर, और तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं पानी के अंदर, पानी उनको कंप्लीटली आयनाइज कर देता है। लेकिन इन तीनों बेसिस की ताकत में अभी भी फ़र्क है। वाटर क्या करेगा, इनको लेवल कर देगा। सॉल्वेंट क्या करेगा, जो यहाँ वाटर है इनको लेवल कर देगा, इनको बराबर कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए तीनों बेसिस को हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेवलिंग इफेक्ट ओके हो गया, समझ में आ गई। सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी और इसका भी, कि ये जो बेसिसिटी थी, ये जो ताकत थी इन तीनों बेसिस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे जो 2 और हैं, इनको इसने लेवल कर दिया, इसको बराबर कर दिया। समझ आ गई बात। तो ये है हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन सॉल्यूट्स, ठीक है। अब एसिड और बेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये तो एक जनरल डेफिनेशन है ना। अब इसमें क्लियर स्पेसिफिक बात तो किसी के हवाले से भी नहीं की आपने। सॉल्वेंट की बात की, सॉल्यूट्स की बात की, क्लियर नहीं हो रहा सॉल्यूट कौन सा है। सॉल्यूट तो सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर नहीं हो रही बात यहाँ पर कि ये कौन सा है। तो यहाँ पर हम क्योंकि ख़ास तौर पे एसिड और बेस की बात कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिड्स। हाउ अगर हम एसिड की बात करते हैं कि एसिड्स जो सारे स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी इस स्ट्रेंथ को लेवल जो है वो वाटर किस तरह कर रहा है। हाउ एसिड्स की स्ट्रेंथ जो है, इसको लेवल जो है वाटर किस तरह कर रहा है। हाउ, इसको नोट कर लें। तो ये कैसे करेगा, बाय बेसिसिटी ऑफ H2O। वाटर बेस भी तो है ना, ये बात मत भूलिएगा। वाटर बजाते खुद, वाटर H2O, ये एसिड भी है और ये बेस भी है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है ना। ये एसिड के तौर पे भी अपना किरदार अदा करता है वाटर, और बेस के तौर पे भी करता है। तो जब कोई आप एसिड डालेंगे तो बेस की हैसियत से ये इनको लेवल कर देगा, इनको बराबर कर देगा, इनको लिमिट कर देगा, ठीक है। और अगर किसी बेस की बात आ रही हो तो स्ट्रॉन्ग बेसिस को लेवल कैसे करेगा, ये करेगा बाय एसिडिटी ऑफ H2O, बाय एसिडिटी ऑफ H2O, ठीक है भाई। हाउ का जवाब भी आपको मिल गया। लेवलिंग इफेक्ट समझ आ गया। लेवलिंग इफेक्ट में अगर हम एसिड और बेस की बात करें और वाटर की बात करें ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर ये वाटर कैसे करेगा, एसिड को लेवल, बेस को लेवल, अपनी बेसिसिटी के ज़रिए एसिड्स को लेवल कर देगा और अपनी एसिडिटी के ज़रिए बेसिस को लेवल कर देगा, ठीक है भाई। ये भी आ गया। और पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, अब आगे चलते हैं। अब एक और ज़रा मेरी बात समझिएगा। एसिड्स जो हैं इनको पानी में ही क्यों रखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। एसिड्स को पानी में क्यों रखा जाता है, क्या पानी के बगैर नहीं हो सकते? हो सकते हैं भाई। ये देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है ये गैस है। आप लिक्विड समझते हैं ना, लेबॉर्ट्री के अंदर, लैब में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखा होगा तो लिक्विड नज़र आया होगा आपको, है ना। ये बेसिकली गैस है एक। यकीन नहीं आ रहा ना, एक मिसाल देके समझाता हूँ। 1000 रुपये आपके पास जेब में पड़े हैं, 1000 रुपये। अब आप मार्केट जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो 1000 रुपये आपके पास हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप 1000 की तो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज़ जो है वो 225 रुपये की है, आपके पास 1000 रुपये, आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं। जो ख़रीदारी है ना, इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा, आप केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं। आपका ख़रीदारी करना और केमिकल रिएक्शन, इसको एक ही जगह रखें, ठीक है। तो आपके पास 1000 रुपये हैं, आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं मार्केट में, यानी कि केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं।
तो आपको जो चीज़ लेनी है वो 225 रुपये की। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको चेंज पहले ही करवा लें, चेंज करवा लें पहले ही, 100 के, 50 के, 10 के, और कॉइन्स अपनी जेब में आपने रख लिए। अब आप मार्केट गए हैं कि चलो भाई अब जाके जो है वो क्या करें, ख़रीदारी करें, यानी कि केमिकल रिएक्शन करें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ये 1000 रुपये लेके आप मार्केट चले जाएं और ख़रीदारी कर लें, केमिकल रिएक्शन कर लें, इंटरेक्शन कर लें शॉपकीपर के साथ। जब आप अपनी मतलूबा चीज़ ले लेंगे तो शॉपकीपर ख़ुद ही जो है आपको, आप चेंज करके, खुले करके आपको बाकी पैसे आपके दे देगा, जितने काटने होंगे उतने काट लेगा। दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। एग्जैक्टली यही बात होती है एसिड्स को लेकर। एसिड से हमें क्यों इतना प्यार है, आखिर क्या चाहिए हमें एसिड से? ये हाइड्रोजन आइंस चाहिए, आसान लफ्ज़ों में ये हाइड्रोजन आइंस चाहिए। अब दो तरीके हैं, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस की शक्ल में रिएक्ट करवा दें, मिसाल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस की शक्ल में, ये वाला बल्कि, हाँ, जिसमें आपने अभी चेंज नहीं किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस की शक्ल में रिएक्ट करा दें। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी गैस की शक्ल में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये असल में रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे। तो आपने डायरेक्टली जो है वो एसिड को, जो कि गैस की शक्ल में है, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करवा दिया। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट बनाने के लिए। ये वही वाला केस है जिसमें आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, आपने कोई चेंज नहीं करवाया, बल्कि आप ले गए वैसे ही, बोला भाई ये जब मैं इंटरेक्ट होऊंगा, केमिकल रिएक्शन करूंगा, तो फिर दुकानदार खुद ही जो है मुझे कम करके दे देगा, चेंज कर देगा। तो ये वही सिचुएशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्टली गैस की शक्ल में रिएक्ट करा देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो पहले आयनाइज कर लें। आयंस तो बनेंगे ना, बेसिकली ये आयंस हैं जो कि रिएक्शन करेंगे, तो आप ये काम पहले ही कर लें। आप क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाल देंगे, इस गैस को पानी में डाल देंगे, या पानी को इस गैस के ऊपर डाल देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही पानी और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन आयंस जो है और क्लोराइड आयंस जो है ये बनना शुरू हो जाएंगे। पता है किसके अंदर, उस बीकर में मौजूद पानी के अंदर, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, ये कौन सा केस है, अब ये रिएक्शन के लिए तैयार है। अब आप इसको किसी के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं ना, अब ये गैस फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक ये सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रोजन आयंस, ये एसिड जो है अब इसमें मौजूद है। समझ में आ रही है बात? अब इसको आप रिएक्शन करवा दें। इसी तरह यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या तो आप इसको डायरेक्टली रिएक्ट करवा दें इसके साथ, या फिर वही काम करें आप जो आपने एसिड के साथ किया है, कि इसको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप एक बीकर लें और उसके अंदर जो है डाल दें। तो यहाँ पर सोडियम आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये कौन सी सिचुएशन है दोनों की, ये भी पानी के अंदर है बेस, ये एसिड भी पानी के अंदर है। ये कौन सी सिचुएशन है, ये वही वाली सिचुएशन है जो अब आप 1000 रुपये मार्केट में ले जाने से पहले क्या कर रहे थे, उसको चेंज करवा रहे थे। तो ये वो सिचुएशन, समझ में आ रही है बात? अब आप इन दोनों बीकर्स को मिक्स कर दें। अब क्या होगा, आसानी के साथ ये पानी के अंदर रिएक्शन कर लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम आयन से मिलने के बाद क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ मिलके H2O वाटर बना लें। तो आपका मकसद हल हो गया, सॉल्ट का बनना। यही काम आप वैसे भी कर सकते हैं, ये सॉलिड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये गैस फॉर्म में, ये काम आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन सोचें ज़रा, आपके लिए कितनी परेशानी हो जाएगी। एसिड HCl जो है गैस फॉर्म में कितना डेंजरस होगा। अगर बोतल खुल गई तो ये तो उड़ेगा, जहाँ जहाँ ये लगेगा वहाँ ये रिएक्शन करेगा, उड़ा के रख देगा आपकी स्किन को। तो इसीलिए फिर इसको किस में रखेंगे,
एक मीडियम में, सॉल्वेंट में, ठीक है। ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक ट्विस्ट और है। अगर तो आप इसको इसके साथ रिएक्ट नहीं कराते, पानी के अंदर जाके इसकी सिचुएशन हो क्या जाएगी, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करें। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दें, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा इसी बीकर के अंदर, ऐसा ही है। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। पता है ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? ये भी एसिड है। 3 थ्योरीज हमने डिस्कस की है ना। सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी नंबर 1, सबसे पहली थ्योरी जो है। उसके बाद दूसरी थ्योरी कौन सी थी हमारे पास? ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी। ये ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी के मुताबिक ये एसिड है, हाइड्रोनियम आयन, ये एसिड है। वजह क्या है? क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन का मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन है, तो ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है दोबारा से। और जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी? दोबारा ऐसी बन जाएगी। हाइड्रोजन आयन निकाल रहा है ना, वही हाइड्रोजन आयन, वही प्रोटॉन जो इसने लिया था, वही हाइड्रोजन आयन जो इसने लिया था, ये दे भी तो सकता है। तो जब इसने प्रोटॉन लिया था, एक्सेप्ट किया था, तो ये बेस कहलाया था, वाटर। यही है ना ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी के अंदर, यही है ना कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो वाटर ने इस प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, तो वाटर यहाँ पे बेस का किरदार अदा कर रहा है। अब क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। क्या ये हाइड्रोनियम आयन दोबारा प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता? कर सकता है भाई। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोनियम आयन क्या है? ये एसिड है। और ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो दोबारा से हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन, इसको रिलीज़ कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है फिर? क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करने वाला है, रिलीज़ करने वाला है, इसीलिए हाइड्रोनियम आयन एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एसिड वो था जो कि ये इस शक्ल में था, और एक एसिड और है जो कि पानी के अंदर मौजूद है। ये है वो टेक्निकल बात। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, पानी के अंदर एसिड कौन सा अपना वजूद बरकरार रख रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोनियम आयन? 2 एसिड हो गए आपके पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है और हाइड्रोनियम आयन भी एसिड है। ज़रा समझिएगा, आपने जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला, ये पानी में चला गया और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना वजूद खो दिया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड था, रेडीली इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किए, प्रोटॉन रिलीज़ किए पानी के अंदर, और सारे के सारे मॉलिक्यूल HCl के किस में कन्वर्ट हो गए? हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो ये अपना वजूद पानी में बरकरार नहीं रख सका। पानी के अंदर भी कोई एसिड मौजूद है? बिल्कुल एसिड मौजूद है। वो कौन सा है? यही जब वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन मिलेगा H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। ये दूसरा एसिड है। ये वो एसिड है जो पानी में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम इसको क्या नाम देंगे? और इसी तरह के और इस तरह के एसिड जो बनेंगे पानी के अंदर, उनको हम क्या नाम देंगे? हम इनको कहेंगे कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, strong acid which can exist in water। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास 2 तरह के हो गए। एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी पानी की बात नहीं हो रही। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस हो जाता है, मुकम्मल अपना वजूद पानी में खो देता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। पानी के अंदर ये जो हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि ये पानी के अंदर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन स्ट्रॉन्ग एसिड विच कैन एग्जिस्ट इन वाटर। तो
तो आपसे पूछा जाए कि भाई उस एसिड का नाम बता दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का, जो कि पानी के अंदर अपना वजूद बरकरार रख सकता है, वो कौन सा है? तो बता दीजिए सर हाइड्रोनियम आयन है। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी अपने पढ़ी है ना, या भूल गए? अभी पिछले पार्ट्स में सारी बताइए भाई। तो अब यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, एक वो जो पानी के बाहर हैं, एक वो जो पानी के अंदर हैं। बिल्कुल इसी तरह दो किस्म के स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, एक वो जो पानी के बाहर हैं, दूसरे वो जो पानी के अंदर हैं। अब हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है मिसाल के तौर पे, ये लिख लीजिएगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग एसिड विच कैन एग्जिस्ट इन वाटर। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस को भी देख लेते हैं जो कि पानी में एग्जिस्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर ले लें हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ पर इसको ज़रा समझने के लिए आपको पानी की सेल्फ आयनाइजेशन को भी समझना पड़ेगा कि पानी सेल्फ आयनाइज भी होता है जी। तो ये वाटर जो है ये सेल्फ आयनाइज भी होता है, ठीक है, ये खुद भी होगा थोड़ी लिमिटेड। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है पानी के अंदर पहले से मौजूद होंगे। ये बात जहन में रखा कीजिए, जब भी आपके सामने ये प्योर वाटर आपको नज़र आ रहा है, ये पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपके ख्याल में सिर्फ इसमें H2O के मॉलिक्यूल होंगे, नहीं भाई ये बात गलत है। सारे H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, बल्कि एक बहुत थोड़ी मिकदार जो है, कुछ भी कर लें आप, वो इन्हीं H2O मॉलिक्यूल्स के दरमियान 99% ये H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। 1% हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं ये मौजूद होंगे। अभी जो हमने PH, POH और PKW वाली जो वीडियो देखी ना पिछले पार्ट में, उसमें मैंने तफसील से ये बात की, तो ये भी मौजूद होंगे। बहरहाल, तो जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस को पानी के अंदर डाला, ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपको पता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन से, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन से। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये अपना वजूद बरकरार रख सकता है इसके अंदर, इसके अंदर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये अपना वजूद बरकरार रख सकता है इसके अंदर। आपको पता है ये हाइड्रोक्साइड आयन है क्या? ये बेस है। क्यों भाई? ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी यही तो कहती है। ये OH आयन एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को, इसलिए ये बेस है। और ये जो है ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो दो बेसिस यहाँ पर हो गए, एक बेस ये हो गया, दूसरा बेस ये हो गया जो कि पानी में प्रोड्यूस हो गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। ये भी तो बेस है। तो साबित हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास दो हो गए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास दो थे, स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे पास दो हो गए। एक स्ट्रॉन्ग बेस ये रहा जो पानी के अंदर अभी आपने उसको नहीं डाला है, ठीक है। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस ये रहा जो कि पानी के अंदर मौजूद है। समझ में आ रही बात आपको? जो कि पानी के अंदर मौजूद है। तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोनियम आयन के बारे में कहा था, इसके बारे में हम कह सकते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग बेस विच कैन एग्जिस्ट इन वाटर। तो ये वो स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि पानी में अपना वजूद कायम रख सकता है। ये वो स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि पानी में अपना वजूद कायम नहीं रख सकता, पानी में अपने आप को नहीं ठहरा सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अच्छा, और कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो ये है लेवलिंग इफ़ेक्ट। क्विक रिव्यू कर लो। लेवलिंग इफ़ेक्ट सॉल्वेंट्स का इफ़ेक्ट, इसमें पानी भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो ये सॉल्वेंट्स का इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है इसके अंदर? क्या करते हैं सॉल्वेंट्स? वो लेवल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने होते हैं अगर वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो तो उनको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। किस चीज़ की मदद से? अपनी बेसिसिटी की मदद से, जैसे कि वाटर। और स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कर देंगे? उनको भी लेवल कर देंगे। जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं, जिनकी ताकत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, उसको क्या करेंगे? लेवल कर देंगे।
बराबर कर देंगे। ठीक है, किस चीज़ की मदद से? अपनी एसिडिटी की मदद से। ठीक है भाई, अगला टॉपिक जो है हमारा वो लिविस कॉन्सेप्ट है। लिविस कॉन्सेप्ट, जी.एन. लिविस ने 3 बड़ी थ्योरीज आई हैं एसिड्स बेसिस के हवाले से, इसको मत भूलिएगा। सबसे पहली थ्योरी आर्हेनियस की, दूसरी थ्योरी जो है ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी आई है, और तीसरी थ्योरी जो कि हम अगले पार्ट में पार्ट 8 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, जी.एन. लिविस थ्योरी जो है उसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।